हेलो एवरीवन। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग शर्मा। हमारी पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2024 मेंस का एडमिट कार्ड स्टेटस आउट हो चुका है, जैसा कि आप जानते होंगे। कल शाम को हुआ था और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि आपको ध्यान रखनी है मेंस एग्जाम देते रहते टाइम। और कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है हमारा एग्जाम स्टेटस में और क्या आया है अभी। अभी एग्जामिनेशन सिटी आई है। आप एग्जामिनेशन सिटी अपनी देख सकते हो जाके लॉगिन करके, है ना। और जो एडमिट कार्ड है, पूरा फुल एडमिट कार्ड आपका आएगा 12 को। एग्जाम आप जानते ही हो आपका 18 नवंबर को होना है। ठीक है। एंट्री टाइम जो आपका है उस पर जरा फोकस करना, वो 7:45 से 8:30 है। और मैं आपसे कहूंगा कि आप कोशिश करो कि 7:45 के अराउंड ही वहां पहुंच जाओ, है ना। 8 बजे तक तो हर हाल में पहुंच ही जाना, इससे लेट मत करना, है ना। क्योंकि लेट नहीं होना है हमें। ये गलती नहीं करनी है कि हम लेट होने के चक्कर में हमारा एग्जाम रह जाए। तैयार रहना है, पहले से जल्दी पहुंचो। देखो, मेंस है, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो आप तैयारी के तो करनी है ना। लेकिन इतनी ज्यादा नर्वस ना हो जाना कि आप लेट कर दो। और आखिर में बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, इस चक्कर में कई बार लेट हो जाते हैं, लेट निकलते हैं, रिवाइज करते रहते हैं। तो उन चीजों में ना पढ़ के आप टाइम से पहुंचो। जो रिवाइज करना है वो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर कर लेना, है ना। वैसे तो बहुत ज्यादा भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए एग्जाम से पहले, थोड़ा आधे घंटे रिलैक्स ही रहना चाहिए। चलो, पहली शिफ्ट आपकी 9 से होगी जिसमें आपका एग्जाम होना है ना। और दूसरी शिफ्ट जो आपकी वो 2 बजे है ब्रेक के बाद, और उसमें आपकी टाइपिंग होनी है। ये बात क्लियर है आप सभी को, ये चीजें एकदम क्लियर है। अब क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि आखिर के दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि जो आपने पढ़ लिया है उन्हीं पे फोकस करो, उन्हीं चीजों को रिवाइज करो। और स्पेशली जो आपको, मैं बार बार इसी चीज को एम्फेसिस करता हूँ कि पीवाईक्यू पे ज्यादा फोकस करो, इधर उधर की चीजों पे ज्यादा ना जाओ, है ना। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हीं को ज्यादा रिवाइज करो, चाहे मैथ हो, है ना, या फिर कोई और सब्जेक्ट हो। देखो, मैथ में तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं मैथ के सीजीएल मेंस के लिए, और वही आपके सीएचएसएल में भी बहुत काम आएंगे। सारा पेपर ऑलमोस्ट वहां से कवर है आपका। अगर मैंने यहाँ 30+ करा दिए, 35 सेट हमने कर लिए, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर आप उन्हें भी अच्छे से रिवाइज कर ले तो आपका लेवल इतना रहेगा कि मैथ में एक भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं वहां से। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों ने नहीं फॉलो किए हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही ज्यादा फोकस करो, उन्हीं पैटर्न पे। नई चीजों की तरफ मत भागना, इधर उधर के कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागना जो कि शायद कभी ना आए, है ना। मुश्किल सवालों के पीछे भागने का टाइम नहीं है, जो किया है उसको ही करने का टाइम है। स्पेशली सीएचएसएल 2024, है ना, और सीजीएल 2024, सीपीओ 2024, इन सभी के, है ना, और सिलेक्शन पोस्ट वाले, इनके जो प्री के सवाल है ना, चाहे वो इररेस्पेक्टिव ऑफ, मैं एग्जाम बोल रहा हूँ, है ना, इररेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ की बात कर लें, चाहे इंग्लिश की, चाहे जीके जीएस की, पैटर्न वही रहने वाला है। इन एग्जाम, इन क्वेश्चंस को ही दोबारा से रिवाइज करना। सीएचएसएल 2024 इन सभी एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है मैथ में खासकर, मैंने आपको बहुत बार कराए हैं, बहुत बार मैंने यूट्यूब पे उनको रिवाइज कराया। उनका बेस्ट तरीका क्या है, मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस कराया। तो आप इन पे फोकस करोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हूबहू वहां पर। ठीक है। तो आपको बहुत बेनिफिट यहाँ से ही होने वाला है सबसे ज्यादा, और इधर उधर से कहीं से नहीं होने वाला। आप इन्हीं को रिवाइज करो अच्छे से, इन्हीं पे फोकस करो, है ना। जो हमारे सारे प्री में आए हुए अभी लेटेस्ट सवाल हैं उनके ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, और 2023 वाले क्वेश्चंस का ज्यादा आप इन चीजों पे फोकस करो, इनको ज्यादा प्रैक्टिस करो, वही पैटर्न आपको वहां मिलेगा। इससे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आखिरी के 10 दिनों में रिलैक्स हो जाओ, है ना। और ये कोशिश करो कि सबसे पहले जो 80 to 90% जो क्वेश्चन आने हैं उनको आप अच्छे से पकड़ लो। हो सकता है 100% क्वेश्चंस भी आपके आते हुए ही मिल जाए, है ना। तो सबसे पहले हमें उन चीजों पे पकड़ करनी चाहिए, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ गलती नहीं होनी है बस। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आप सही करो गलत करो, वो बात की बात है। पहले इन पे अच्छे से फोकस रखना है, इन्हीं चीजों को रिवाइज करना है, अलग से चीजों को नहीं पढ़ना है। अभी आखिर में रिलैक्स रहना है, टाइपिंग पे फोकस करो। टाइपिंग अगर आपकी अच्छी जा रही है तो लगातार आखिर तक टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहो। टाइपिंग ऐसी चीज है कि अब अगर आखिर में भी प्रैक्टिस करते रहोगे तो कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा उससे, है ना। वो आपको प्रेशर में नहीं लाएगी, ठीक है। वो उसमें आपकी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टाइपिंग अच्छे से जाएगी। आखिर तक कर सकते हो, आखिरी दिन तक कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। जितनी देर आप कर रहे हो करते रहो टाइपिंग को, ठीक है। तो यही अपडेट मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। लगातार हम सीजीएल मेंस के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। शाम को 8 बजे हमारी क्लास डेली लाइव रहती है। सभी सीजीएल मेंस वाले बच्चों से मैं यही कहूंगा कि डेली लाइव रहा करो मेरे साथ।
बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। कुछ प्रैक्टिस सेट तो जैसे हमने कल किया था बहुत ज्यादा बेहतरीन था, एकदम एग्जाम लेवल था। एग्जाम में वैसे क्वेश्चन आए तो कैसे उनको ऑप्शन से जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कैसे ऑप्शन में जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन में बताया मैंने कैसे अप्रोक्सीमेटली उनको आपको करके निकल जाना है ना। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम अगर थोड़ा सा एनालिटिकली अप्रोच करें तो बहुत कम टाइम में हम कर ले जाते हैं, और उन चीजों को आपको सीखना है मेरे साथ डेली शाम को 8 बजे, ठीक है। एग्जाम जो है आपका सीजीएल मेंस का हो सकता है 18 जनवरी को ही हो, क्योंकि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, जल्दी हमें रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, ठीक है। और रिजल्ट के बाद हम और मेहनत करना स्टार्ट कर देंगे। डेली ये प्रैक्टिस सेट तो रहेगा ही, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्लास यूट्यूब पर मैं लूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना। जैसे ही एग्जाम डेट आती है एक्सपेक्टेड सेट कराऊंगा फिर, ठीक है, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे सारे के सारे वो सवाल जो हूबहू वहां पे देखने को मिले, ठीक है। वैसे तो ये जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं इसमें भी हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारे एक्सपेक्टेड ही रहते हैं। कई बार जो कुछ प्रैक्टिस सेट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, है ना, आपकी तैयारी के लिए मैं थोड़े हार्ड करवाता हूँ, लेकिन उससे आपकी अच्छी तैयारी ही हो रही है और कुछ नहीं। जब आप इतने हार्ड प्रैक्टिस सेट करोगे, जो भी बच्चा मेरे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट कर लेगा, वो ये देखना कि मैथ में इतना कंफर्टेबल फील करेगा, इतना ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा कि एग्जाम उसको बहुत इजी लगेगा। जी हाँ, कितना ही हार्ड दे दे वहां पे बहुत इजी लगेगा आपको, ठीक है। तो यही अपडेट मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।